एक गांव में एक बहुत ही लालची आदमी रहता था। उसका नाम संतोष था। उसने सुना था कि संतों की सेवा करने से बहुत धन प्राप्त होता है, इसलिए उसने भी संतों की सेवा करनी शुरू कर दी। महाराज, ये लीजिए आपका भोजन। और हाँ, यदि आपका भोजन करने के बाद थोड़ा आराम करने का मन करे तो उसका भी प्रबंध मैंने कुटिया में कर दिया है। धन्यवाद संतोष। जब देखो सिर्फ धन्यवाद बोलकर ही बात को खत्म कर देते हैं। ये तो धन और दौलत देने का कोई नाम ही नहीं लेते। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये संत ढोंगी है। क्या हुआ संतोष? क्या सोचने लगे? नहीं नहीं महाराज, कुछ भी तो नहीं। ये बोलने के बाद संतोष वहां से चला जाता है। उसके बाद संतोष सारा दिन संत की सेवा में ही लगा रहता। इसी तरह दिन गुजरते गए। एक दिन संत संतोष से कहता है, संतोष, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हुआ हूँ। क्या सच में महाराज? हाँ, तुम्हारी सेवा के बदले में मैं तुम्हें ये 4 दिए देना चाहता हूँ। हाँ हाँ महाराज, दीजिए। इनमें से तुम पहला दिया जलाकर पूर्व दिशा की ओर जाना। जहाँ दिया बुझ जाएगा उस जगह पर खुदाई करने पे तुम्हें काफी धन मिलेगा। और अगर तुम्हें अधिक धन की जरूरत पड़े तो तुम दूसरा दिया जला के पश्चिम की ओर चले जाना। जहाँ दिया बुझेगा उस जगह पे खुदाई करने पर तुम्हें मनचाहा धन मिल जाएगा। जी महाराज। और अगर तुम फिर भी संतुष्ट ना हो तो तुम तीसरा दिया जलाकर दक्षिण की तरफ चले जाना। और जहाँ दिया बुझेगा वहाँ खुदाई करने पर तुम्हें असीम धन मिलेगा। फिर तुम्हारे पास एक दिया बचेगा जो उत्तर दिशा की तरफ जाएगा, पर तुम उस दिए को मत जलाना और न ही उत्तर दिशा की तरफ जाना। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, संतोष पहला दिया जलाकर पूर्व दिशा की ओर निकल पड़ता है। चलते चलते संतोष एक सुनसान जगह पर आ पहुंचता है। तभी दिया उस सुनसान जगह पर बुझ जाता है। दिए को बुझा हुआ देखकर संतोष कहने लगा, अरे ये दिया तो यहाँ आकर बुझ गया। उस संत ने कहा था कि जहाँ दिया बुझेगा वहाँ खुदाई करने पर मुझे काफी धन मिलेगा। चलो जल्दी से खुदाई शुरू कर देता हूँ। अरे वाह, ये तो चांदी के सिक्के हैं। अब तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। चलो जल्दी से इसे लेकर अपने घर चला जाता हूँ। अगले दिन संतोष ने दूसरा दिया जला लिया और पश्चिम वाला धन देखने चल पड़ा। दिया दूर एक जंगल के पास जाकर बुझ जाता है। संतोष वहां पर भी खुदाई करनी शुरू कर देता है। खुदाई करने पर संतोष को वहां से सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिलता है।
संतोष उन सिक्कों को देखकर बहुत खुश हो जाता है और उन्हें लेकर अपने घर चला जाता है। अगले दिन संतोष तीसरा दिया जलाकर दक्षिण वाला धन देखने चल पड़ा। दिया एक मैदान में जाकर बुझ जाता है। खुदाई करने पर संतोष को वहां से एक संदूक मिलता है। अरे वाह, ये तो एक संदूक है। चलो जल्दी से इसको खोल के देखता हूँ कि इसके अंदर क्या है। इतना सारा धन देखने के बाद संतोष खुशी से फूले ही नहीं समाता है और वो उसे लेकर अपने घर चला जाता है। रात को सोते समय संतोष के मन में एक ख्याल आता है और वो कहने लगा, जब इन तीनों दिशाओं में इतना सारा धन मिला तो चौथी दिशा में तो इससे भी अधिक धन होगा। पर संत ने तो उस दिशा की तरफ जाने से मना किया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दौलत संत अपने पास रखना चाहता हो। जरूर ऐसा ही होगा, इसलिए मुझे जल्दी से जाकर उस धन पे कब्जा कर लेना चाहिए। दिया एक महल के सामने जाकर बुझ जाता है। संतोष महल को देखकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, ये महल जरूर मेरे लिए ही है। मैं उन तीनों दिशाओं से मिला धन भी इसी महल में लाकर रख दूंगा। ये बोलने के बाद संतोष दिए को फेंक देता है और महल के अंदर चला जाता है। अरे वाह, ये महल तो अंदर से और भी बड़ा है। आगे जाके इसे अच्छे से देख लेता हूँ। चलते चलते संतोष एक कमरे में आ पहुंचता है। तभी उसकी नजर चक्की चला रहे एक बुजुर्ग आदमी पर पड़ती है। संतोष उस आदमी के पास चला गया और कहने लगा, अरे भाई, तुम यहाँ पर कैसे आए हो? जरा ये चक्की चलाना तो मैं थोड़ी सांस ले लूं, फिर तुम्हें बताता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। संतोष जैसे ही चक्की चलाना शुरू करता है, दूसरा आदमी हंसना शुरू कर देता है। उसे हंसता हुआ देखकर संतोष बोला, लगता है तुम ऐसे नहीं बताओगे। तुम्हें तो दूसरे तरीके से ही समझाना पड़ेगा। ना चक्की ना रोकना, ये महल अब तुम्हारा है, लेकिन ये उतनी देर तक ही खड़ा रहेगा जितनी देर तक तुम चक्की चलाते रहोगे। अगर चक्की चलाना बंद की तो ये महल गिर जाएगा और तुम मर जाओगे। संतोष उस आदमी की बात सुनकर रोने लगा और बोला, अब मुझे इस चक्की से कैसे छुटकारा मिलेगा? जब हम दोनों की तरह कोई और लालची आदमी आएगा तब तुम्हें भी छुटकारा मिल जाएगा। अरे तुम तो बूढ़े हो चुके हो, तुम बाहर जाके क्या करोगे? मैं बाहर जाके सबको बताऊंगा कि लालच बुरी बला है। ये बोलने के बाद वो आदमी खुशी खुशी महल से बाहर निकल गया।